हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो प्रीलिम्स 2023 देंगे और साथ में जो सोच रहे हैं कि हम भी तैयारी करके लेते हैं 2024 की, और तैयारी करते करते कब आप डिटरमाइंड हो जाओगे उसको लेके वो पता नहीं चलता। तो उसी के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ अबाउट द करंट अफेयर्स। और जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ द पार्ट 1 ऑफ योर जनवरी 2023 लेक्चर। ठीक है, तो जनवरी 2023 में जो भी आर्टिकल्स एनवायरमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। अराउंड आपको 20 वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी वाला जो लेक्चर है वो 15 मिनट्स का रहेगा, और इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर मिलेगा दैट इज अगेन अबाउट द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और जिसमें आपको अगेन 15 मिनट का ही सेशन देखने को मिलेगा। तो ये हम पार्ट्स में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मोनोटोनस ना लगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने काफ़ी सारे ग्राफिक्स ऐड करे हैं सो दैट वीडियो जो है वो मोनोटोनस ना हो। चलिए, तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर जनवरी 2023 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे सारी न्यूज़। उसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे मैंने साइंस एंड टेक वाला पोर्शन स्टार्ट करके रखा है, और उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर भी कर लिए हैं। अराउंड 54 लेक्चर्स वहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू कवर योर साइंस एंड टेक वाला पोर्शन यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। चलिए, तो बिना देरी के अब सारे टॉपिक्स वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट द कव्वल टाइगर रिजर्व। सो दिस आर्टिकल वाज इन न्यूज ड्यूरिंग 2023 जनवरी। क्यों न्यूज में था वो चीज देखेंगे, और इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप इंडिया के डेक्कन पेनिनसुला में जाते हो तो यहाँ पे आपको पहले आंध्र प्रदेश मिलता है और उसके अंदर तेलंगाना, जो कि 2014 में बना था आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। तो जो कव्वल टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने को मिलता है इन तेलंगाना। सो दिस इज द हाईलाइटेड स्टेट जो कि आपकी है तेलंगाना। और ये जो ऊपर से रिवर जा रही है दैट इज द गोदावरी, और गोदावरी के जस्ट बैंक पे है आपका कव्वल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिवर कौन से रिवर के बैंक पे है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कव्वल टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था? क्योंकि नाम में तो टाइगर है पर पिक्चर में बर्ड है। तो यही रीजन था, क्योंकि जब एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 कंडक्ट करा गया तो वहां पे देखा गया कि मोर देन 340 बर्ड्स जो हैं डिफरेंट स्पीशीज के वो कव्वल टाइगर रिजर्व में साइट हुए। उसमें से एक जो बर्ड था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, रेयर पेरेग्रीन फैल्कन। तो ये जो रेयर पेरेग्रीन फैल्कन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। क्यों? क्योंकि एक तो रेयर है और कव्वल टाइगर रिजर्व में देखा गया, तो इसी वजह से ये न्यूज में छा गया। तो दिस इज द लोकेशन, यू हैव टू रिमेंबर, तेलंगाना में है। तो लोकेटेड इन द तेलंगाना अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, डेक्कन पेनिनसुला का सेंट्रल हाईलैंड बनाता है। आपको पता है इंडिया में कितने हाईलैंड्स आ जाते हैं? टोटल 5 हाईलैंड्स आ जाते हैं, जिसमें एक जो है आपका वो सेंट्रल हाईलैंड रहता है। आफ्टर दैट हैबिटेट क्या है यहाँ की? काफी डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, साथ में एक तो फॉरेस्ट है, आगे ग्रास लैंड देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से, फिर कुछ ओपन एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रीम्स आती हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। और अगर फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर प्लांट्स। याद कैसे रखना है? फ्लोरा इज सम हाउ रिलेटेड टू द फ्लावर्स। तो फ्लावर से याद रख लेना कि जब भी फ्लोरा देखने को मिले तो दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लोरा की अगर देखें स्पीशीज तो टीक देखने को मिलता है, वेरी गुड वुड। ठीक है, इसका जो टिम्बर होता है दैट इज वेरी हार्ड, और उस पर जल्दी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, कीड़े वगैरह भी नहीं लगते। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस वुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है महुआ। महुआ जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज है यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं, मटके में महुआ कलेक्ट कर लेते हैं, और महुआ के सीड्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, नीचे से जला देंगे आग, और यहाँ से एक पाइप लगी होगी, और यहाँ पे एरिया डिग करा होगा, मतलब खुदाई कर दी होगी एरिया में, और यहाँ पे कोई कंटेनर रख देते हैं, और ये पाइप यहाँ पे जुड़ी होती है। अब जैसे जैसे ये महुआ ना गर्म करता रहेगा, इससे इवेपोरेशन होगी। ठीक है, इवेपोरेशन होगी तो सारे वाटर वेपर इसके जो कवर किया था ऊपर से ये उसके ऊपर आते रहेंगे, और वहां से फिसलते फिसलते इस पाइप के थ्रू इस कंटेनर के अंदर आ जाते हैं, और ये बनती है इनकी ट्रेडिशनल अल्कोहल। तो महुआ अल्कोहल भी उसको कहते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा बैम्बू की काफी सारी स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अगर फौना की बात करें तो दैट इज एनिमल्स। एनिमल्स में देखें तो नील गाय, चिंकारा, ब्लैक बक, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड जो न्यूज आर्टिकल न्यूज में था आपका था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिफ्यूज टू सस्पेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक विवाद देखने को मिलता है बिटवीन योर, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि यहाँ पे आपको ठीक से दिखे। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है,
इनका थोड़ा सा हसल हो जाता है किसके साथ, आपके एनसीएसटी के साथ। एनसीएसटी इज फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ये सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गए, आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हो गए, तो इन सभी चीजों को ये क्या कर रहे थे, इनके ऊपर फोकस कर रहे थे। पर वहीं पे एनसीएसटी जो थे ये कह रहे थे कि जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इन शॉर्ट जो ट्राइबल लोग वहां पे रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, जब भी आप कोई चेंज करना चाहते हो या कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हो तो फर्स्ट टेक द कंसेंट ऑफ दीज फॉरेस्ट ड्वेलर्स। और वहीं पे कुछ प्रोविजंस बनाए थे एनसीएसटी ने जिनको MOEFCC ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू डाइल्यूट एनी फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक थे। तो न्यूज आर्टिकल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिनाइड द एनसीएसटी request to suspend FCR 2022, claiming that they do not dilute the Forest Right Act 2006 as determined by the tribal panel। तो एक ट्राइबल पैनल बनाया गया था जिसके हित में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बनाए गए, और अभी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब था ये रिक्वेस्ट कर रहे थे टू सस्पेंड द FCR 2022, बट वहीं पे MOEFCC मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू डू सो। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं। इफ यू हैव टू राइट एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन मेंस, तो उस केस में आपके काम आ सकते हैं। अक्टूबर 2022 में क्या होता है, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था ताकि वो चेक कर सकें कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उनकी वजह से कोई भी उसका हनन तो नहीं हो रहा। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हैं इनको चेक करा जाए। एक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया एनसीएसटी के द्वारा, और इस वर्किंग ग्रुप ने क्या चेक करना था कि इनके प्रोविजंस की वजह से, एनसीएसटी के प्रोविजंस की वजह से फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक है, वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। और ये भी साथ में बोला कि ये जो वर्किंग ग्रुप है ये भी देखे कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके राइट्स पे कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं आ रही, कि उनके राइट्स जो हैं उनके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। क्योंकि आपको पता है जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी ज्यादा डिपेंडेंसी ही किस पे होती है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक वाज न्यूज। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये सब हुआ, डिनाई कर दिया MOEFCC ने, तो एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई, एक रीजनल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई ताकि इस इशू को देखा जा सके एट स्टेट लेवल एज वेल एज यूटी लेवल। और जो स्टेट्स है उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज द फॉरेस्ट राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो वहां पे रहते हैं, और जो उनका फॉरेस्ट लैंड है उसको भी ध्यान में रखो। तो ये सारी चीजें हुई। और कंसर्न क्या रेज करा एनसीएसटी ने अगेंस्ट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इन्होंने कहा कि जब भी कोई रूल बनाते हो तो उसमें एक चीज का ध्यान रखा करो कि यू शुड टेक द कंसेंट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट किसी ट्रेडिशनल लैंड के ऊपर स्टार्ट करते हो। आफ्टर दैट रेड हेडेड वल्चर, सो दिस टॉपिक वाज इन न्यूज। ऑल्दो आपको वल्चर की अगर टोटल स्पीशीज की मैं बात करूं तो 9 देखने को मिलती हैं, पर जो 9th में से हमें आज कवर करनी है दैट इज ओनली अबाउट द रेड हेडेड वल्चर। न्यूज में आता रहता है ये वाला टॉपिक, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि रेड हेडेड वल्चर जो था उसको स्पॉट करा गया इंडिया में आफ्टर गैप ऑफ 2 decades। 20 ईयर्स के बाद इसको इंडिया के अंदर देखा गया है, तो ये न्यूज आर्टिकल तो बनता ही था। हुआ क्या था, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो ड्रास्टिकली डिक्रीज करती जा रही थी, तो इसी वजह से ये जो लाइमलाइट में आया न्यूज क्यों आया, क्योंकि 20 सालों के बाद ये देखने को मिला इन इंडिया। कहाँ गया, ये है। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। अब न्यूज में था तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत इसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सम फैक्चुअल डेटा अबाउट द रेड हेडेड वल्चर। अच्छा देखो यहाँ पे इसका जो साइंटिफिक नेम है ना दैट इज द सार्कोजिपस कैलवस, VUS, सार्कोजिपस कैलवस। जब भी GYPS आ जाए ना, साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन कभी साइट हो जाए और वहां पे अगर आपको GYPS दिख जाए तो उससे आइडिया लगा लेना कि ये वल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो बात हो रही है दैट इज अबाउट द रेड हेडेड वल्चर, और उसका नाम क्या है, सार्कोजिपस कैलवस। इसी को एशियन किंग वल्चर भी कहा जाता है और पौंडीचेरी वल्चर भी कहा जाता है। पहले ये इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा मिलता था, ठीक है, बट उनकी पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करती रही। क्यों, क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन और पेन किलर के अगेंस्ट दवाई यूज करी जाती है। इन्फ्लेमेशन और अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन और साथ में होती है पेन किलर। उस दवाई का नाम है डिक्लोफिनैक।
ये जो डिक्लोफिनैक होती है ना, जैसे जॉइंट पेन होती है, तो इसके अलावा क्या किया जाता है, इनको एनिमल्स में भी यूज़ कर लिया जाता है। और आपको पता है जब भी कोई एनिमल डाई कर जाता है, मर जाता है, तो उसके ऊपर कौन फीड करते हैं, स्क्वेंजर्स। और वो स्क्वेंजर्स कौन से होते हैं, वल्चर्स। वो क्या करते हैं, वो जो बचा कुचा खाना होता है उसको खाते हैं और इसी तरह से एनवायरमेंट को भी साफ कर देते हैं। पर ये जो डिक्लोफिनैक की पॉइजनिंग थी ना, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई एक टाइम पे, और उसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है रेड हेडेड वल्चर्स की बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गई। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था, क्योंकि 20 साल के बाद दोबारा इंडिया के अंदर देखा गया। सो इट वॉज गुड न्यूज़ टू। और इसका IUCN स्टेटस देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर को बताया गया है। इसके अलावा वल्चर एक्शन प्लान भी चलाया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2020 से 2025 तक। आफ्टर दैट वन मोर न्यूज इज देयर, सेना स्पेक्टेबिलिस। सेना स्पेक्टेबिलिस इस वजह से न्यूज में था, ये बेसिकली एक एक्सोटिक स्पीशीज है, इसको अमेरिका से लाया गया था इंडिया में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। क्यों न्यूज में था, क्योंकि अमेरिका से इंडिया में लाया गया। क्यों, क्योंकि आप पिक्चर में देख सकते हो, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल था, सुंदरता की वजह से इसको ले तो आए, पर क्या पता ये सुंदरता के पीछे एक राक्षस भी था। ये यहाँ पे जब लाए तो ये प्रूव हुई एक एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज का मतलब है आप इसको किसी और कॉन्टिनेंट से उठा के अपने कंट्री में तो ले आए हो, पर दिक्कत कहाँ पे आई कि वहां पे तो ये नेटिव था, अमेरिका में तो ये नेटिव था, वहां का ही था, पर जैसे इंडिया में लाए तो इसने डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिस एरिया में अब सेना स्पेक्टेबिलिस उगता है वहां पे कोई और स्पीशीज उग नहीं पाती। जैसे आपने इसके और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आपका वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ हो गया आपका, फिर यूकैलिप्टस भी ऐसे ही आया था। सो ऑल वर द इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज को ही एक्सोटिक स्पीशीज भी कहते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो केरला का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको आप KFRI भी कहते हो, उन्होंने एक मैनेजमेंट प्लान बनाया है कि किस तरह से हम सेना स्पेक्टेबिलिस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो दिस इज द न्यूज आर्टिकल कि जो केरला का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने डिसाइड करा है कि किस तरह से हम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इस सेना स्पेक्टेबिलिस को इराडिकेट कर सकें या रिमूव कर सकें। तो ये जो आपका सेना स्पेक्टेबिलिस है, इसका एक और नाम है, दैट इज द कैल्सियोलेरिया शावर। और छोटा सा होता है, छोटे छोटे फूल होते हैं, राउंडेड होता है, डेसिडिवस होता है। डेसिडिवस का मतलब है उगेगा कुछ दिनों के लिए, फिर से शेड कर जाएगा, गिर जाएगा, फिर फ्रेश उगेगा। तो इस तरह से ये डेसिडिवस ट्रीज देखने को मिलते हैं। येलो कलर के फ्लावर हैं, आपने पिक्चर में भी देख लिया, इस तरह से आपको येलो कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। और कहाँ पे है ये, तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका केरला है, यहाँ पे आपकी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहीं पे सेना स्पेक्टेबिलिस उग गया है, ठीक है। तो इट वॉज द नेटिव स्पीशीज ऑफ अमेरिका, अमेरिका में ग्रो करता था, बट इंडिया में लाया गया। क्यों, क्योंकि ऑर्नामेंटल था। ऑर्नामेंटल मतलब बहुत सुंदर था, अगर इसको उगाएंगे तो वो एरिया बहुत सुंदर हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज। और कहाँ कहाँ पे ये स्प्रेडेड है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सारा ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, इस वाले एरिया में। यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बंदीपुर नगर होल, मधुमलाई एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो इन एरियाज में ये फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट नोबेल्स एलिन बटरफ्लाई, सो दिस वाज इन न्यूज। क्यों न्यूज में था, देखो एक तो एक पिक्चर लगी हुई है साइड में, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ये है नोबेल्स एलिन बटरफ्लाई। सो दिस टॉपिक वाज इन न्यूज। क्यों था, क्योंकि नोबेल एलिन अ स्वॉलो टेल, इसकी टेल आप देख सकते हो ये वाली, ठीक है, काफी लंबी टेल है। सो दे वर डिसअपियरिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियसली नोन रेंजेस, हैज बीन साइटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब 2023 में ये फॉर द फर्स्ट टाइम देखी गई, क्योंकि इसकी जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशन थी वो एक टाइम पे डिसअपियर कर गई थी, खत्म कर गई थी, पर अब ये दोबारा से देखने को मिली है इंडिया के अंदर, इसी वजह से ये न्यूज में आ जाता है। तो दिस वाज द न्यूज आर्टिकल कि प्रीवियसली नोन रेंजेस कौन सी हैं इसकी, म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो आप देखते हो दिस इज योर इंडिया इस तरह से, और यहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं, यहीं पे बॉर्डर में म्यांमार आता है, ऊपर आ गया चाइना, इस तरफ आपके थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आ जाते हैं, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ पे ये दोबारा से देखा गया है, और अरुणाचल प्रदेश इंडिया के अंदर, ठीक है। तो न्यूएस्ट बटरफ्लाई की स्पीशीज अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखी गई, और कहाँ पे देखी गई, नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एज यू कैन सी दिस इज द अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपको नामदफा नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, अगर इसको थोड़ा क्लोज करके देखें तो यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे आपका नामदफा नेशनल पार्क।
तो यहाँ पे बटरफ्लाइज जो हैं दे आर वेरी वाइटल इंडिकेटर्स, ये रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कैसा इकोसिस्टम वहाँ का है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो म्यांमार में है, यूनान एंड हुबेई रीजन ऑफ चाइना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो।